गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमारी बैलेंस डाइट का मेन घटक जो प्रोटीन, हमारी डाइट के 3 पार्ट हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। उसके कौन से मेन सोर्स हैं और वो हमें उसकी मात्रा का क्या महत्व है, हमें एडिक्वेट मात्रा में लेने के लिए क्यों बोलते हैं। फ्रेंड्स, हमारी फिटनेस जर्नी में कोई भी चीज़ हमारी अनकाउंटेड नहीं होती। हमने जो कुछ भी लेना है उसे अपनी काउंटिंग में रखना है। जैसे हमने एक्सरसाइज भी करनी है तो उसमें भी हम काउंटिंग जोड़ते हैं कि आपको पहले 5-5 के 3 सेट से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाइएगा, जिससे कि हम अपनी फिटनेस में प्रोग्रेसिव ओवरलोड के नाम से जानते हैं। सेम हमारा डाइट का रहता है कि अगर हम अनकाउंटेड लेते हैं तो वो फिटनेस नहीं होता। फिटनेस इज ए बैलेंस। बैलेंस तभी आएगा जब हम हर चीज़ को ठीक से लेंगे। तो मेरा आज का जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमें प्रोटीन की उचित मात्रा कितनी लेनी चाहिए और प्रोटीन की सोर्स क्या है, और बढ़ती उम्र के साथ हमें प्रोटीन कैसे कम लेना चाहिए या ज़्यादा लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको प्रोटीन का फिटनेस में जो हम यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं वेट लॉस के लिए। वेट लॉस के लिए ये हमारी कैसे मदद करता है? नंबर 1, प्रोटीन जो है वो हमें स्टैटी देता है, हमें भूख नहीं लगेगी, हम ज़्यादा जो है नहीं खाएंगे। दूसरा नंबर जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये हमें क्रेविंग, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हम अभी ये खाएं, हमें वो खाएं, क्रेविंग को भी अच्छे से टैकल करता है। नंबर 3, क्योंकि हमारा मेनली हमारा गोल रहता है कि आपका फैट लॉस करना और मसल को रिटेन करना, तो ये हमारा मसल बिल्डिंग में काम आता है। तो वेट लॉस में तो इस तरीके से हमने यूज़ किया। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फिटनेस के लिए। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन जो है वो बहुत मेन आपका घटक होने के साथ साथ ये हमें जब भी हम बात करते हैं, 2 स्रोत इसके होते हैं। नंबर 1, प्लांट से हमें मिलता है। नंबर 2, एनिमल से मिलता है। प्लांट से जो प्रोटीन मिलते हैं वो हमारे कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते, इसलिए हमें उनको मिक्स करके खाना होता है। शायद इसीलिए हमारे घरों में पहले से ये प्रथा चलती है कि दाल के साथ चावल को मिक्स करना या 2 दालों को मिक्स करना। उसमें क्या है कि जो हमारी वेजिटेबल प्रोटीन है उसका एक किसी में अमीनो एसिड कम है तो दूसरे में कोई और कम है, क्योंकि कोई भी प्रोटीन तभी कंप्लीट प्रोटीन होता है जब उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पूरे होते हैं। तो जो हमारी वेजिटेबल प्रोटीन है या हमारा प्लांट प्रोटीन है, उसमें कोई ना कोई एक एसेंशियल अमीनो एसिड एक में कम है तो कोई दूसरे में। इसलिए हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि प्लांट प्रोटीन को हमें मिक्स करके ही लेना होगा। आप खिचड़ी बनाएं, दाल और चावल, जो एक अमीनो उसमें नहीं है वो दाल में है, पर दाल में ऐसा नहीं है जो चावल में नहीं है, तो दोनों आपस में कंपनसेट करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें कहाँ से प्लांट प्रोटीन मिलता है? आपको होल ग्रेन से मिलता है, आपको ओट से मिलता है, किनुआ से मिलता है। जो हम दालें खाते हैं, राजमा है, लोबिया है, सोयाबीन सबसे अच्छा इसका स्रोत है। सोयाबीन से हमें मिलता है। सोयाबीन को आप किसी भी रूप में ऐड कर सकते हैं। आप सोयाबीन की दाल खा सकते हैं, सोयाबीन की बड़ियाँ खा सकते हैं, सोयाबीन का जो हमें चंक्स मिलते हैं बाजार में उनको खा सकते हैं। आप उन सोयाबीन का आटा अपने आटे में मिक्स कर सकते हैं। बहुत सारे उसमें वो हैं, तो आप उस तरीके से इसको डालिएगा। आपको ग्रीन वेजिटेबल में भी कुछ ना कुछ मात्रा में प्रोटीन मिलता है। नट्स एंड सीड्स में भी, बादाम बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। आप अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, तो आप इनको अपनी डाइट में डालिएगा। सबसे मेन बात मैं कर रही हूँ आपकी मात्रा की। जब भी हम डाइट सेट करते हैं तो हमारे प्रोटीन को कैलकुलेट करने का है कि आपकी एज क्या है, आपका सेक्स क्या है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको हम कितनी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए दे रहे हैं, जब आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन सेट होगा। आपकी मेडिकल हिस्ट्री, अगर आप कहीं कंप्रोमाइज़ है, आपको लिवर में कोई दिक्कत है, आपको किडनी में कोई दिक्कत है, तो उन कंडीशन में हमें प्रोटीन को खुली आंख से देखना होता है कि आपको कम देना है। पर अगर आप नॉर्मल है तो हम इस तरीके से आपका प्रोटीन सेट करते हैं। एक एडल्ट आदमी के लिए 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन जो है, जो कि आपके वजन के आसपास ही बनेगा, वो आप ले सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ओल्ड एज के साथ, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है,
बाकी सब चीज़ें हम आपको कम करने के लिए बोलते हैं। हम बोलते हैं फैट्स कम लीजिए, आप कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए, पर हम आपको प्रोटीन ज़्यादा लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हर जो प्रोटीन है वो हमारा बॉडी बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि जो हमारा मांस है, जो हमारे हड्डियां हैं, जो हमारा ब्लड है, उन सबको प्रोटीन बनाता है। तो उम्र के साथ जो है हमारा मसल लॉस जो है वो बढ़ता है। मसल बनाने के लिए, मसल रिटेन करने के लिए, क्योंकि फिटनेस जो है वो फैट लॉस है, पर मसल को रिटेन करना हमें मसल चाहिए। अपने डेली वर्क के काम करने के लिए मसल चाहिए। मसल लॉस का जो है उसको टर्म दी जाती है सार्कोपीनिया। तो ओल्ड एज में ये बहुत कॉमन होता है। तो जितने हमारे बढ़ती उम्र वाले दोस्त हैं उनको अपनी डाइट में प्रोटीन पे खुली आंख रखनी चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र में हमें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। 1.2 टू 1.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन जो है वो लेना चाहिए। अगर आप एथलीट हैं तो 1.2 टू 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आप अपना उसको डाल सकते हैं। एनिमल प्रोटीन की मैं बात करती हूँ, तो एनिमल प्रोटीन जो होता है उसे हम कंप्लीट प्रोटीन में गिनते हैं। आपका जो ये दूध, पनीर, इसको भी एनिमल प्रोटीन में माना जाता है, तो आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। एग बहुत अच्छा, हमें डाइट कैलकुलेट करने में बहुत आसान रहता है। जो क्लाइंट हमारे एगिटेरियन होते हैं, 1 एग जो है उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको ऐड कर लेते हैं। तो अगर आप एग्स लेते हैं तो एग्स को आप फाइबर के लिए साथ में, जैसे आप कोई एग की प्रेपरेशन बनाते हैं तो साथ में पालक, बथुआ, केल कुछ उसको डालिएगा, ताकि आपको फाइबर भी मिले, तो आपके डाइजेशन वाले इश्यूज जो हैं वो ठीक रहें। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप चिकन लेते हैं, बहुत अच्छा प्रोटीन आपको उसको मिलता है। फिश लेते हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं, तो आपको प्रोटीन के साथ साथ आयरन, B12 सब चीज़ें मिलती हैं। परंतु यहाँ भी आप फाइबर का ध्यान रखने के लिए इसकी जो प्रेपरेशन है उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको चिकन लेना है तो आप लीन प्रोटीन जितने भी हैं वो लीजिए, फैट के बिना। तो आप उसको ग्रिल्ड लीजिएगा या बेक्ड लीजिएगा। सेम आप फिश के लिए उसको फ्राई ना करें। फ्राई करने से हम जो बुरे फैट है, सैचुरेटेड फैट, वो हम ले जाएंगे। अदरवाइज फिश हमारे लिए अच्छी है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है। तो मेन हमारा इस उसको टॉपिक के लिए मुद्दा यही था कि बढ़ती उम्र में बाकी चीज़ें कम करने की बजाय हमें प्रोटीन को बढ़ा के अपने अकॉर्डिंगली बैलेंस रखना चाहिए। इसी तरह से मैं कल आपके साथ फिट इंडिया में फिर से एक नए टॉपिक के साथ जुड़ती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए और इस एजुकेशन को सबके साथ शेयर करें। हम फिट रहेंगे, इंडिया फिट रहेगा। नमस्कार।